अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप WLD कोइन को जो है पिछले 3-4 माह से देख रहे हैं कि उसकी प्राइस रेगुलरली जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है और रेगुलरली डाउनवर्ड के अंदर ड्रॉप कर रही है और इस वक्त जो है ये हमारे पास अपने डेली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रही है और यहाँ पर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है और आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस यहाँ से अपवर्ड को पंप कर सकती है, तो शायद आप बिल्कुल गलत हैं पड़े। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह WLD कोइन के बारे में शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स के अंदर जो है WLD कोइन के बारे में शायद एक बहुत बड़ा फंड फैल सकता है और इसकी प्राइस जो है लॉन्ग टर्म यानी कि आने वाले 2-4 माह मजीद जो है मजीद डाउनवर्ड के अंदर डंप करते करते शायद जो है $1 से भी बिलो चले जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेते हैं तो किस तरह आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि आज FOMC मीटिंग भी है पड़ी, तो उसकी वजह से किस तरह प्राइस बिहेव कर सकती है और किस तरह जो है आप लॉन्ग या शॉर्ट की WLD कोइन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, सारे सिनेरियोज इस वीडियो के अंदर डिटेल से कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करें, दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हैं पड़े। दोस्तों, WLD कोइन के ओवरव्यू की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3% तक पिछले 24 घंटों के अंदर इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। $676 मिलियन का मार्केट कैप है, $103 मिलियन इसका वॉल्यूम है पड़ा, 3% तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है पड़ी। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखें तो आपको जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, जो कि ये है पड़ी कि वर्ल्ड ID वेरिफिकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी स्टार्ट हो गई है और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल जो हैं आपको इस वक्त WLD कोइन के कोइन मार्केट कैप के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप WLD कोइन के सेक्शन के अंदर देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो है कि इसका टोकन अनलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, अभी थोड़ी सी लोडिंग हो जाए उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑन चेन एनालिसिस भी दिखा दूँ। तो सेलिंग प्रेशर इस वक्त ज़्यादा हो रहा है। इसके लिक्विडेशन मैप की तरफ आएँ तो आपको डाउनवर्ड की लिक्विडेशन भी WLD कोइन की ज़्यादा नज़र आएगी, जो कि यही इंडिकेट करती है कि प्राइस डाउनवर्ड को मज़ीद ड्रॉप कर सकती है। अगर आप WLD कोइन को जो है कोइन मार्केट कैप के न्यूज़ सेक्शन के अंदर यहाँ पर देख लें तो आई थिंक यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो है अनलॉकिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि डेली बेस के ऊपर जो है अब WLD कोइन जो है वो अनलॉक हुआ करेंगे और इस वजह से जो है आने वाले टाइम के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेली बेस के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 0.5% जो है हमारे पास डेली जो है WLD कोइन ने अनलॉक हुआ करना है और इतने टोकन अनलॉक होने की वजह से डेली बेस की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं अब इस टोकन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और इस टोकन की प्राइस जो है लॉन्ग टर्म के सिनेरियो के लिहाज से तो जो है वो मज़ीद डाउनवर्ड के अंदर ड्रॉप ही करती जाएगी। ये मेरा जो है इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव हैं पड़े और फंडामेंटली भी इस वक्त यहाँ पर टेक्निकली भी देखा जाए तो इसकी अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर चले जाएँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है WLD कोइन की जो है मंथली कैंडल इस वक्त बेरिश है पड़ी। आप वीकली चार्ट के ऊपर चले जाएं तो वीकली कैंडल भी आपको जो है इस वक्त जो है WLD कोइन की वो बेरिश देखने को मिल रही है। ठीक है, WLD कोइन की वीकली कैंडल जो है हमें इस वक्त बेरिश देखने को मिल रही है। इंडिकेटर्स अगर आप अप्लाई करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिकेटर्स भी हमारे पास जो है इस वक्त MACD RSI दोनों ही जो है हमें WLD कोइन के ऊपर इस वक्त जो है बेरिश देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप डेली चार्ट के ऊपर चले जाएं तो डेली चार्ट के ऊपर जो है इस वक्त आपको थोड़ा सा जो है WLD कोइन वो बुलिश होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी अगर आप MACD या RSI देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास MACD और RSI जो है वो दोनों की दोनों बेरिश हैं पड़े। तो इंडिकेटर्स और टेक्निकली लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर जो है हमारे पास अब WLD कोइन बेरिश है पड़ा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर अगर स्विंग ट्रेड सेटअप वगैरह भी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि WLD कोइन को अब ट्रेड नहीं करना। अब इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद डाउनवर्ड के अंदर ट्रेड कर डंप कर सकती है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी लॉन्ग टर्म की देखें WLD कोइन की तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है WLD कोइन जो है लॉन्ग टर्म से सिर्फ और सिर्फ जो है बेरिश सिनेरियो ही बना रहा है और अभी भी फ़िलहाल जो है ये बेरिश सिनेरियो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इसकी प्राइस मज़ीद डाउनवर्ड को जो है वो ड्रॉप कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर भी चले जाएं ना, 4 आवर के चार्ट को भी इवन चेक कर लें तो 4 आवर का चार्ट भी आपको यही स्पीक करता हुआ दिखाई देगा कि क्लियरली। ठीक है, अगर आप 4 आवर के चार्ट को भी देख लें तो WLD कोइन का जो है
क्लियरली जो है फॉरवर्ड का चार्ट वो आपको बेरिश कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यही इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पर अगर शॉर्ट्स की ट्रेड सेटअप बिल्ड करें तो वो शायद आपकी जो है अच्छी हो पड़ी बनिस्बत के लॉन्ग ट्रेड्स इसके ऊपर बिल्ड करने की। और लॉन्ग टर्म के सिनेरियोज़ के अंदर जो है मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है WLD कोइन के ऊपर अब जो है शॉर्ट की ट्रेड ही जो है वो बिल्ड करनी है। इसकी प्राइस डाउनवर्ड को ही ड्रॉप करेगी, क्योंकि कोइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप चले जाते हैं और यहाँ पर टोकन अनलॉक सेक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके टोकन जो हैं वो अनलॉक रेगुलरली होंगे 0.5% के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पर इसके टोकन अनलॉक सेक्शन के अंदर आप जाएंगे कोइन मार्केट कैप के ऊपर, तो आपको यहाँ पर जो एक सेक्शन ये वाला देखने को मिलेगा। अभी लोडिंग का मसला है इंटरनेट का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता, ये जो है शो होने लग पड़ा है, ठीक है। तो डेली बेस के ऊपर जब टोकन अनलॉक होंगे तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली इस कोइन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो इसकी प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ डाउनवर्ड के अंदर ही ड्रॉप होगी। इवन क्या इस वक्त अगर आप फॉरवर्ड चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे तो शायद जो है आपको ये भी सिनेरियो देख रहा होगा कि प्राइस जो है हमारे पास यहाँ पर राइजिंग वैसा बना रही है, लेकिन उसका ब्रेकआउट होने के चांसेस कोई नहीं है बड़े। और मैं जो है WLD कोइन के ऊपर इस वक्त बैरिश हूँ पड़ा, और मेरे नज़दीक जो है इस टोकन की प्राइस जो है वो अब डाउनवर्ड के अंदर ड्रॉप होगी। तो अगर FOMC मीटिंग के रेट्स नंबर नेगेटिव आते हैं तो आप WLD कोइन को शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है बनिस्बत दूसरे कोइंस के। यानी कि अगर FOMC नेगेटिव आती है तो बिटकॉइन ड्रॉप करेगा, सिंपल सी बात है। अगर BTC ड्रॉप करेगा तो इस वक्त BTC की डोमिनेंस जो है वो पंप होने की कोशिश कर रही है, तो आल्ट कोइन मज़ीद ज़्यादा क्रैश करेंगे। तो WLD कोइन मेरे ख्याल में बनिस्बत दूसरे आल्ट कोइन के ज़्यादा क्रैश करेगा, तो आप इस टोकन के ऊपर जो है अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। ये कोइन जो है आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी सिनेरियोज इस वक्त WLD कोइन के लिए बेरिश हैं, तो आप सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन इस कोइन के ऊपर बिल्ड कर लिएगा। लॉन्ग की पोजीशन के लिए मेरे नज़दीक ये मुनासिब कोइन नहीं है पड़ा। अपडेट वगैरह समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।